नमस्कार। आज मैं आपको एक राजकुमार की कहानी सुनाऊंगी। एक राजकुमार जिसका जन्म नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक उपवन में हुआ था, जिसके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता माया देवी। जन्म देने के एक सप्ताह के भीतर माया देवी का देहांत हो गया। अब इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बालक के नामकरण और कुंडली बनवाने के लिए राजा शुद्धोधन ने धर्म गुरुओं को, ज्योतिष आचार्यों को अपने राजमहल में बुलवाया। ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए पंडितों ने इनका नाम रखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ होता है जो अपने जन्म के प्रयोजन को, जो अपने संकल्पों को सिद्ध कर दे, उनको अर्थ दे दे, उनको पूरा कर पाए, उसको हम कहते हैं सिद्धार्थ। और आप सभी जानते हैं वाकई सिद्धार्थ ने यही किया। अब क्या था, पंडितों ने जब इनकी कुंडली बनाई तो उस कुंडली को देखकर उन्होंने कहा कि हे राजन, या तो ये बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अथवा ये कोई आध्यात्म गुरु, एक युग प्रवर्तक, एक धर्म प्रवर्तक, पूरा विश्व जिनकी उपासना करेगा और जिनके बताए धर्म के मार्ग पर चलेगा। ये सुनकर राजा को प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पुत्र एक बहुत बड़ा शासक बने, राजकाज संभाले, राजगद्दी देखे। अब क्या था, राजन चिंतित हो गए और उन्होंने प्रण किया कि वो अपने बालक को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देखने देंगे, कोई ऐसी बात से वो रूबरू नहीं होने देंगे जिससे उसके मन में वैराग्य का भाव आ जाए। महल के ऐशो आराम के बीच में बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण हुआ। बाहर की दुनिया से बिल्कुल ये बेखबर थे। बचपन से ही बालक सिद्धार्थ बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। जब इनकी पढ़ने की अवस्था हुई तो राजा ने महल में ही गुरुकुल की भी स्थापना करवा दी, बंदोबस्त करवा लिया। अच्छे राजगुरुओं को उन्होंने महल में ही निमंत्रित किया और वहीं वो रहने लगे। यानी कि अब इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य भी महल में ही होता। बाहर की दुनिया में क्या है, इस बात का इनको कोई भी अनुभव नहीं था। बालक सिद्धार्थ इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि हर जितना भी इनके गुरुजन जानते और पढ़ाते, वो मानो इनको यूं ही कंठस्थ हो जाया करता। इनकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती थी। कहते हैं ये बार बार अपने गुरुजनों से तरह तरह के प्रश्न किया करते, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। कभी कभी तो इनके गुरुजन भी इनके प्रश्नों के उत्तर देने में असफल रह जाया करते थे। खैर, ये मात्र कुशाग्र बुद्धि के ही नहीं थे, वरन बहुत ही संवेदनशील और प्यार और ममता से भरा एक सुकोमल हृदय था इनके भीतर। कहते हैं एक बार ये अपने भाई देवव्रत के साथ उपवन में खेल रहे थे। खेलते खेलते देवव्रत ने देखा कि ऊपर आकाश में एक सफेद हंस उड़ता हुआ जा रहा है। राजकुमार थे से देवव्रत भी। राजकुमारों को शिकार खेलने का शौक हमेशा से रहा है। देवव्रत ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और उस उड़ते हुए हंस की ओर साधा। बाण जाकर सीधा हंस को लगा। हंस घायल होकर फड़फड़ाता हुआ धरती पर आ गिरा। ये देखकर सिद्धार्थ का मन उद्वेलित हो गया, बेचैन हो गया, उनका हृदय विक्षुब्ध हो गया। उन्होंने कहा, देवव्रत, ये तुमने क्या किया? निरीह पक्षी को कितने प्यार से ये आकाश में उड़ रहा था, ऊंची उड़ान, और तुमने इस उड़ते हुए पक्षी को घायल कर दिया। कैसे फड़फड़ा रहा है, तड़फ रहा है। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपनी गोद में बिठाया, उसका खून साफ किया, उसको हृदय से लगा लिया और उसकी सेवा करने लगे। देवव्रत ने कहा, सिद्धार्थ, ये पक्षी मेरा है क्योंकि इसका शिकार मैंने किया है, तुम इसको मुझे दे दो। सिद्धार्थ नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ये बिल्कुल तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इसकी सेवा शुश्रूषा करूंगा, इसको ठीक करके इसको पुनः आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने इस पर नाहक तीर चलाया। दोनों भाई आपस में बहस करते रहे। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो ये समस्या जो थी वो राजमहल में पहुंची। राजा शुद्धोधन ने मंत्रियों और राजगुरुओं से इस समस्या का समाधान मांगा। राजगुरुओं ने कहा कि हे राजन, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। देवव्रत ने तो तीर मारकर इसको घायल किया था, किंतु सिद्धार्थ ने
अपनी सहृदयता से इसका बचाव किया। इसलिए ये हंस देवव्रत को नहीं मिलेगा, ये हंस सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं इनके जीवन की। जब इनकी उम्र और थोड़ी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुए ये, तो इनके पिता ने इनका विवाह एक बहुत सुंदर कन्या यशोधरा से किया। यशोधरा के साथ कुछ वर्ष बिताने के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने रखा राहुल। जिंदगी बहुत खूबसूरती से गुजर रही थी। महल के सारे ऐशो आराम और भोग विलास के बीच इनकी जिंदगी बीत रही थी। ये राजकाज का कार्य भी देखा करते थे। एक दिन सिद्धार्थ की इच्छा हुई कि वो नगर में भ्रमण के लिए जाए। शायद जो भवतव्यता होती है वो समय हमें वहीं उसी ओर ले जाता है। राजकुमार रथ में बैठकर नगर की ओर गए। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति है जो लाठी टेक कर जा रहा है, जिसके बाल पक गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, ठीक से चल भी नहीं पा रहा, कमर उसकी झुक गई है। इन्होंने सारथी से कहा कि ये व्यक्ति कौन है और इस तरह से क्यों चल रहा है। उसने कहा, राजकुमार, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति ही है, लेकिन इसको बुढ़ापा आ गया है। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हम उसके बाद हमारा बाल्यावस्था होती है, उसके बाद हम युवा होते हैं, धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हमारी उम्र जो होती है वो वृद्धावस्था की आ जाती है। इस व्यक्ति की उम्र अब वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, इसलिए ये ऐसे चल रहा है। सिद्धार्थ सोचने लगे, तो क्या एक दिन मैं भी ऐसा ही बूढ़ा हो जाऊंगा? उस दिन उस प्रश्न ने उनको बहुत उद्वेलित कर दिया था। उस दृश्य ने उनके हृदय में एक चीत्कार भर दी थी। खैर, वो वापस तो लौट आए। कुछ दिन बाद ये फिर दोबारा भ्रमण के लिए गए, तो इन्होंने एक शव यात्रा को देखा। शव यात्रा को देखकर ये पुनः स्तब्ध रह गए। इन्होंने फिर अपने सारथी से कहा कि ये व्यक्ति कौन है जो इस तरह से लेटा हुआ है, और ये कौन लोग हैं जो इसके साथ इतना रो रहे हैं। सारथी ने कहा, महाराज, राजकुमार, इस व्यक्ति की आयु पूर्ण हो गई है, इसकी देह समाप्त हो गई है, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। क्या मतलब? और ये कौन है जो रो रहे हैं? ये इसके परिवार वाले हैं जो इस दुख में रो रहे हैं। ये मृत्यु क्या होती है? सारथी ने बताया कि राजकुमार, जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसको अवश्य एक ना एक दिन मृत्यु प्राप्त होती है। मृत्यु तो जीवन का सत्य है। कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जो मृत्यु से बच सके। तो क्या मेरी भी एक दिन ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी? ये सोचकर सिद्धार्थ का मन बहुत विचलित हुआ। वो राजमहल में वापस तो आ गए, लेकिन इन सभी प्रश्नों ने उनके मन को बेचैन कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने गरीबी देखी, बीमारी देखी, इस तरह से दुखी लोगों को देखा। अब वो रात दिन यही सोचा करते कि मैं किस तरह से इन लोगों के दुखों को दूर करूं। अब उन्हें अपना भोग विलास और ऐश्वर्य का जीवन अच्छा नहीं लगता था। वो सोचते थे कि मैं तो इतने आराम से रहता हूँ, लेकिन कितने लोग हैं जो कितने दुखी हैं, मैं कैसे इनके दुखों को दूर करूं। इन प्रश्नों ने उनको इतना बेचैन कर दिया कि एक रात वो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोता छोड़कर निकल गए राजमहल से और पहुंच गए जंगल में। उस यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी जो वर्षों चली। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक बालक, एक व्यक्ति जो राजकुमार है, राजमहल में जिसका पालन पोषण हुआ है, आज वो जंगलों में नंगे पैर भटक रहे हैं। जगह जगह ये विभिन्न गुरुओं से मिले, आश्रमों में गए, कभी किसी आश्रम में रहते, कभी किसी आश्रम में रहते। जितने भी इन्हें गुरुजन मिलते उन सबसे ही उनका ज्ञान बटोरते। सभी का ज्ञान इन्होंने अपने अंदर संचित किया। कई वर्ष इस तरह से करने के बाद भी इन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए। इनकी बेचैनी समाप्त नहीं हुई और ये सोचने लगे कि लगभग इतना समय हो गया, लेकिन मैं जिस बात के लिए निकला था, जिस खोज में, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आप देखिए, जब कभी सिद्धार्थ योग साधना में बैठे होते, इनके चेहरे पर एक विशेष सौम्यता, शालीनता और शांति दिखाई देती थी। चेहरे के चारों ओर एक विशेष प्रकाश होता था। जो भी राहगीर इन्हें इस तरह से साधना में देखता, वो मोहित हो जाता, इन पर देखता ही रह जाता था, टकटकी बांधे। कहते हैं एक बार वहां से 5 युवक जा रहे थे, वो भी सन्यासी ही थे। जब उन्होंने इन्हें इस तरह से सन्यास
संन्यास लिए हुए और तप करते हुए देखा तो वो सोचने लगे कि ये कोई साधारण योगी नहीं है, ये अवश्य संसार में अपना नाम रोशन करेंगे और एक दिन बड़े भारी तपस्वी बनेंगे। हमें भी इन्हीं के साथ अपने को जोड़ लेना चाहिए। हो सकता है इनके साथ रहकर हमें भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और कहते हैं वो 5 लोगों का एक संघ बन गया और वो भी सिद्धार्थ के साथ जुड़ गए। अब इस यात्रा में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके ये 5 साथी भी थे। जब इतना लंबा समय बीत गया और कुछ इन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो कहते हैं एक दिन वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, अब मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं उस ज्ञान को खोज नहीं लूंगा जिसके लिए मैं निकला था। और फिर इन्होंने निराहार रहकर अपने आप इतनी कठोर तपस्या की कि मानो इनके शरीर का सारा खून सूख गया, अस्थि पंजर हो गया, इनकी काया मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई। एक दिन इनको इस बात का अनुभव हुआ कि हमारा शरीर भी एक वीणा के समान है। जिस प्रकार से यदि वीणा के तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उसमें से सुर नहीं निकलता, और यदि उन तारों को बहुत कस दिया जाए तो भी वो टूट जाते हैं, वो बज नहीं सकते, वीणा निरुद्देश्य हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। तो मुझे भी अपने जीवन में उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस मध्यम मार्ग को चुनना होगा जो बाद में बौद्ध धर्म में सम्यक नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये शब्द मध्यम मार्ग। अब उन्होंने वो उठे और धीरे धीरे पास के गांव में जाकर इन्होंने भिक्षा मांगी और जो भी कुछ इन्हें भिक्षा में मिला उसको इन्होंने ग्रहण किया। इनको भिक्षा मांगते और भोजन करते देखकर इनके 5 साथी बहुत उद्वेलित हुए, क्रोधित हुए और वो कहने लगे कि अब ये तपस्वी नहीं रहे, ये तो पाखंड था, ये तो उठ गए, इन्होंने तो अपनी तपस्या भंग कर दी, इन्होंने तो भोजन कर लिया, अब इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब हमें भी इनका साथ नहीं देना चाहिए। और कहते हैं वो यूं ही मूर्तावश इनका साथ छोड़कर चले गए। लेकिन गौतम बुद्ध अपने संकल्प से विचलित, सिद्धार्थ अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए, उनको तो अपना नाम भी सार्थक करना था। सिद्धार्थ पुनः योग साधना में बैठकर लीन हो गए और मन में प्रण कर लिया कि अब मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लूंगा जिसकी खोज में मैं निकला हूँ। कहते हैं बैसाख की पूर्णिमा के दिन इन्हें वो महान ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस बोधिसत्व की प्राप्ति हुई जिससे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। वो ज्ञान क्या था? इन्होंने कठिन तपस्या से कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? इनके प्रथम और अंतिम उपदेश क्या थे? बौद्ध धर्म की प्रमुख विचारधाराएं क्या हैं? ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।